वक्त कुदरत की बनाई वो चीज है दोस्तों, जिस पर किसी का बस नहीं चलता। और वक्त बदलते देर भी नहीं लगती। एक सेकंड में ये वक्त राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की क्षमता रखता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां पर एक औरत वक्त के ऐसे जाल में फंसी कि कभी करोड़ों के घर में रहती थी और उन्हें छोले कुलचे बेचने का काम करना पड़ा। आज की कहानी में सुनाने वाली हूँ आपको उर्वशी यादव की, जिन्होंने बहुत सी मुश्किलें सहन करी हैं, पर वक्त के सामने झुकी नहीं, रुकी नहीं। अपनी मेहनत और खुद पर विश्वास रखकर उर्वशी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं जिंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों उर्वशी यादव जी की कहानी। उर्वशी की शादी गुड़गांव के एक बहुत अमीर घर में हुई थी। पति अमित यादव एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी करते थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उर्वशी अपने परिवार के साथ गुड़गांव के एक आलीशान बंगले में रहती थी। उन्हें कभी एहसास नहीं था कि एक आलीशान जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि परिवार को पाई पाई का मोहताज होना पड़ेगा। 31 मई 2016 के दिन गुड़गांव में उर्वशी के पति अमित का एक एक्सीडेंट हो गया। और ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि अमित को कई सारी सर्जरियों से गुजरना पड़ा। डॉक्टरों ने अमित की सर्जरी तो कर दी, पर उनकी चोट काफी गहरी थी। इस कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। और अमित की नौकरी छोड़ने के बाद परिवार में सब बदलना शुरू हो गया। उनके परिवार में अमित की नौकरी के सिवा कोई और कमाई का जरिया ही नहीं था। बैंक में सारा जमा पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अमित की दवाइयां, बच्चों की स्कूल फीस और घर के राशन में इतना पैसा लग गया कि आगे के दिन गुजारने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। अचानक हुई पैसों की इस तंगी ने पूरे परिवार का जीवन बदल कर रख दिया। एक एक दिन पैसों के बिना काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उर्वशी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और उन्होंने काम करने की इच्छा जाहिर की। पर उन्हें नौकरी का कोई अनुभव नहीं था। ऐसे में काम ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उर्वशी इंग्लिश जानती थी, इसलिए उन्हें एक नर्सरी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। पैसे कम थे, पर उस समय एक एक पैसा बहुत कीमती था। उर्वशी की उस सैलरी से घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पा रहा था, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा थे। हस्बैंड की दवाइयों के पैसे बहुत ज्यादा लगते थे। ऐसे में उर्वशी ने सोचा कि क्यों ना एक साइड बाय साइड और कुछ ऐसा काम कर लिया जाए जहां से अर्निंग होती रहे। उसके बाद खाना बनाने की ही एक ऐसी कला थी जो उनके बहुत अच्छे से आती थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी दुकान खोल सके। ऐसे में उन्होंने एक ठेला लगाने का फैसला लिया। जब इस आइडिया के बारे में उन्होंने अपने परिवार को बताया, तो सबने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से हो, ऐसे ठेला लगाओगी तो परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा। हर कोई उनके खिलाफ था, पर उर्वशी जानती थी परिवार की प्रतिष्ठा से उनके बच्चों का पेट नहीं भरेगा। इसलिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपने परिवार के लिए उन्होंने एक ठेले लगाने का फैसला लिया। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें आई। जो महिला कभी एसी के बिना नहीं रहती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलती थी, वो ठेला लगाकर कैसे अपना जीवन गुजारेगी। छोले कुलचे का ये ठेला लगाना उनके लिए आसान नहीं था। कड़ी धूप में बिना किसी मदद के ये काम उन्होंने किया। बहुत सी परेशानियां आई, लोगों के ताने सुने, पर अपने परिवार की हर एक जिम्मेदारी के सामने वो डट कर खड़ी थी। उर्वशी का परिवार का मानना था कि कुछ दिनों में ये सब बंद कर देगी, लेकिन उर्वशी का वो ठेला इतना फेमस हो गया कि दूर दूर से लोग इंग्लिश वाली मैडम के छोले कुलचे खाने आते थे। क्योंकि पहले कभी किसी ने एक ऐसी महिला जो इंग्लिश बोलती थी, अच्छे परिवार की थी, ऐसे ठेला लगाते कभी किसी ने नहीं देखा। गांव के दूसरे इलाके से भी लोग उनके छोले कुलचे खाने आने लगे थे। शुरुआती दिनों में 2,500 से 3,000 रुपए कमाने शुरू किए, लेकिन उर्वशी की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। वो डट कर खड़ी रही, मेहनत करी, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो। उन्होंने खूब मेहनत करी और इसके बाद उनकी इस लगन को देखते हुए उनके परिवार ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया। अकेले अपने दम पर उर्वशी ने अपने घर का खर्चा उठाया। उनकी इस कहानी ने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर जैसे ये कहानी आई, तो उनके पास ग्राहकों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। उनका ये ठेला एक सफल बिजनेस का रूप ले चुका था। अब प्रति माह इतना पैसा कमा रही थी कि अपने पति के ठीक होने तक की सारी जिम्मेदारी से लेकर घर के सारे खर्चे वो ठीक ठाक से चला पा रही थी। उनकी आर्थिक हालत फिर से ठीक होने लगी। और इसके बाद उर्वशी ने अपने छोले कुलचों को छोड़ा नहीं, उन्होंने उसको एक रेस्टोरेंट का रूप दिया। आज उनके रेस्टोरेंट पे बहुत सारे पकवान मिलते हैं, लेकिन छोले कुलचे आज भी उनके दिल और जुबान पर छाए रहते हैं। तो उर्वशी ने दुनिया को बता दिया है कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हो, कोई भी परिस्थिति आपको निराश नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। तो ये थी दोस्तों उर्वशी यादव की कहानी। कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उर्वशी यादव जैसी महिलाएं बहुत ही कम मिलती हैं, जो इतने साहस और इतने दृढ़ निश्चय के साथ आगे खड़ी रहती हैं। भगवान न करे कभी किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना घटे, लेकिन अगर औरत अपनी जिद पर आ जाती है तो अच्छे अच्छों को झुका देती है। तो यही थी कहानी उर्वशी यादव की। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कैसी लगी कहानी और आगे आप किसकी कहानी सुनना चाहोगे। थैंक यू सो मच।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।